क्रोन्स डिजीज। अब ये क्रोन डिजीज क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस एग्जैक्टली कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में ना जानकारी बहुत कम है और बहुत ही कम लोग इसका नाम सुने हैं और उससे भी कम लोग ये समझ जानते हैं या समझते हैं कि इसका डायग्नोसिस या इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे डायग्नोसिस के ऊपर। एक बीमारी है क्रोन्स डिजीज। अब ये क्रोन डिजीज क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस एग्जैक्टली कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी बात क्रोन्स डिजीज के ऊपर। देखिए, क्रोन डिजीज की हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए, उसकी डाइट के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, और उसमें हमेशा हमने ये देखा है कि सवाल ये आते हैं कि क्रोन डिजीज का आखिरकार डायग्नोसिस बनाया कैसे जाए, कैसे ये देखा जाए कि हमें क्रोन डिजीज है कि नहीं है। लक्षण जब बात करें तो बहुत सारी बीमारियों के लक्षण क्रोन्स के जैसे होते हैं, लेकिन जब तक कि हम इसके कुछ टेस्ट करवाते हैं या तो बहुत लेट होता है, ये बीमारी बहुत काफ़ी ज़्यादा फैली होती है। और ये भी देखा गया है वेरियस साइंटिफिक आर्टिकल्स में, जर्नल्स में और हमारी प्रैक्टिस में भी, कि बहुत टाइम निकल जाता है, बहुत गैप निकल जाता है पेशेंट के सिम्टम शुरू होने में और डायग्नोसिस बनने में। इनफैक्ट एक इंडिया से ही स्टडी की तो ये देखते हैं कि एवरेज 5.5-6 साल बीत जाते हैं जब तक कि क्रोन्स का डायग्नोसिस फाइनली बनता है और उसका इलाज शुरू होता है। और जब इसका इलाज शुरू होता है तब या तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट ऑलरेडी फेस कर रहा होता है और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसके आउटकम्स या उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते हैं। सो आइए, क्रोन्स है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, क्रोन्स एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब कि शरीर खुद के ऊपर, खुद के सेल्स के ऊपर हमला करता है। बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं, जिसका काम ये होता है कि मैं बॉडी के अगेंस्ट जो एंटीजन्स आ रहे हैं, जो बाहर की चीज़ें आ रही हैं, उसको फाइट करे। वो क्रॉनिकली एक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं और खुद के ही सेल्स के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इम्यून की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी जेनेटिक्स भी सामने आते हैं, कहीं ना कहीं हमारी डाइट भी सामने आती है और ऐसे कुछ अनआइडेंटिफाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि भी देखे गए हैं कि क्रोन्स की बीमारी में सामने आते हैं। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। मतलब क्या हुआ कि कई सारे फैक्टर, कई सारे कण एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में या इंसान में ये बीमारी को पैदा करते हैं। अब जब ये बीमारी शुरू होती है तब इसके कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं। ये सादा पेट फूलना, डकार ज्यादा आना, पेट में दर्द होना, लैट्रिन पतली आना, वजन गिरना, खाना अच्छे से हजम ना होना, पेट पूरा साफ ना होना, इस प्रकार के लक्षण जो कि कई सारी बीमारियों में और भी पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण शुरुआती फेज के ऊपर सामने आते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, या तो ये बीमारी शांत रहती है या फिर जब धीरे धीरे बढ़ के इस लेवल तक पहुंचती है कि पेशेंट का वजन कॉन्टिन्यूसली गिरना शुरू हो जाता है। लैट्रिन दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार 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 जाना पड़ता है। लैट्रिन पतली आती है। किसी किसी पेशेंट में पेट का दर्द बहुत असहनीय हो जाता है। पेट के दर्द में आंतें रुक जाती हैं तो उल्टियां बहुत लगती हैं और कई बार उल्टियों की वजह से मेटाबॉलिक डिसफंक्शन वगैरह भी सामने आते हैं। तो ये पूरा एक लक्षण की तरह सामने आती है, हल्के लक्षण से लेके गंभीर लक्षण तक। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उनको ये बोलेंगे कि मेरा पेट फूलता है, मुझे डकार आते हैं, मेरा पेट साफ नहीं होता, ये 99% आमतौर पे सादी गैस, कोई खाने में इन्फेक्शन, कुछ खान पीन से पेट खराब होना, इन सब बातों में ही उलझ के हमारे डायग्नोसिस रह जाएंगे। पेशेंट खुद भी यही सोचता है कि मैंने शायद कल परसों कुछ बाहर खाना खाया था, उससे मेरा पेट फूल रहा है या पेट खराब हो रहा है या कोई सादी खाने पीने में कुछ बदहजमी हुई है। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि यदि आपको ये लक्षण बार बार हो रहे हैं, दवाइयों से, जो सादी गैस की गोलियां हम खाते हैं उससे ठीक नहीं हो रहे हैं, और यदि ये लक्षण आपके दिनचर्या में ट्रबलसम फैक्टर लेके आ रहे हैं कि आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं या आपका वजन गिरता जा रहा है बिना कोई कोशिश के, तब आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना है।
आपको याद रखिए कि क्रोन्स डिजीज सिर्फ पेशेंट के लक्षण सुन के नहीं, उसका डायग्नोसिस नहीं बन सकता। उसके ऊपर शक हो सकता है, उसको चीज़ दिमाग में आ सकती है, लेकिन कुछ टेस्ट करने हमारे आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं। अब वो टेस्ट क्या हैं? जब डॉक्टर ये सुनता है कि आपको ये लक्षण बार-बार हो रहे हैं, सबसे पहले वो एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट आपके एडवाइस करता है। वो ये देखना चाहता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल, आपका एल्ब्यूमिन लेवल कैसा है? क्या आपके कोई खून कम हो रहा है? क्या आपका आयरन कम हो रहा है? क्या आपका बी12 की कोई डेफिशिएंसी आ रही है? इनसे ये मालूम पता लगता है कि कहीं न कहीं हमारे खाने की जो डाइजेशन है, वो अफ़ेक्टेड है। इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे, और जब वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे, तो कहीं न कहीं आंतों की जो लाइनिंग है, जो म्यूकोज़ल लाइनिंग है, जो आंतों की अंदर की परत होती है, वहाँ कोई न कोई ज़ख्म ज़रूर होने की शंका पैदा होती है। जब ये स्क्रीनिंग टेस्ट में सब कुछ चीज़ें आती हैं, फिर आप उससे आगे बढ़ते हो। यूजुअली डॉक्टर आपका पहले कोई सीटी स्कैन करवाएगा, जिसको सीटी एंटेरोग्राफी या एमआरआई एंटेरोग्राफी कहते हैं। उसके अंदर ये देखा जाता है कि भई इतनी बड़ी आंत जो है हमारी, उसके कौन से हिस्से में सूजन होने की संभावना है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका सीटी स्कैन, एमआरआई कहाँ होता है। यदि आपका रेडियोलॉजिस्ट या आप किसी छोटे सेंटर से कराते हैं, उन लोगों को या उन डॉक्टर्स को इस बीमारी की बारे में जानकारी कम हो, या वो इस चीज़ को ढूँढ नहीं रहे हैं, या उसके अच्छे से उस चीज़ का टेस्ट नहीं हुआ, जो आपको कंट्रास्ट पिया जाता है सीटी स्कैन के दौरान, वो ढंग से पेशेंट ने नहीं पिया, या आंतें ढंग से नहीं फूली जब टेस्ट हो रहा है तब ये डायग्नोसिस फिर मिस हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो आपका सीटी स्कैन या एमआरआई हो, वो किसी अच्छी जगह से हो, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ उसको ढंग से फ़ॉलो किए। क्योंकि अच्छा स्कैन ही ये बता सकता है कि आंतों में कोई संभावना, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। जब ये हो जाता है, तब उसके बाद डॉक्टर आपका आमतौर पे एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या कई बार एंटेरोस्कोपीज़ होती हैं, वो भी करने की आपको राय देता है। कहीं-कहीं पे जहाँ हमको शक बहुत ऑब्वियस होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, उन पेशेंट्स में हम एंडोस्कोपीज़ या कोलोनोस्कोपीज़ पहले भी कर लेते हैं। बहुत छोटे-छोटे अल्सर्स अगर होंगे, तो वो सीटी स्कैन वगैरह में नहीं आएँगे। उसके लिए कोलोनोस्कोपी या एंटेरोस्कोपीज़ वगैरह की आवश्यकता होती है। जब हम कोलोनोस्कोपीज़ करते हैं, तब हम क्या देखते हैं? तब हमको ये देखना होता है कि भई क्रोन्स के प्रकार के अल्सर या ज़ख्म आंतों में हैं कि नहीं है, और कहाँ-कहाँ हैं। क्योंकि अल्सर भी कई कारण हो सकते हैं। हिंदुस्तान में टीबी भी बहुत कॉमन है। अब टीबी और क्रोन्स में फ़र्क करने के लिए एक सेपरेट वीडियो और लगेगा। लेकिन हमें मोटा-मोटा ये देखना होता है कि जब हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं, तो वो ज़ख्म जो दिख रहे हैं, वो टीबी के दिख रहे हैं या क्रोन्स के दिख रहे हैं। इसमें फिर इसलिए आपको जो टेस्ट करवाना है, वो अच्छी जगह करवाना है, अच्छे डॉक्टर से करवाना है, जो ये फ़र्क कर पाए और ढंग से देख पाए। क्योंकि अगर वो उस जगह तक नहीं पहुँचा जहाँ ज़ख्म होने की संभावना है, तब ये डायग्नोसिस फिर से मिस होगा। और टेस्ट होते हैं, जैसे लैक्टिन का कुछ टेस्ट होता है, फीकल कैलप्रोटैक्टिन होता है, ये सब चीज़ें एंसिलरी टेस्ट हैं। मतलब क्या कि भई जो अगर आपके ज़ख्म मिलते हैं या आपके सीटी स्कैन में कुछ आता है, तब ये टेस्ट ऐड ऑन हमें हेल्प करते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए। उसके बाद बायोप्सीज़ ली जाती हैं, टुकड़े लिए जाते हैं जब आप कोलोनोस्कोपी करते हैं, और उन बायोप्सीज़ के अंदर भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या वो क्रोन्स के जैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। सो ये सारे टेस्ट हमें चाहिए, आपकी हिस्ट्री से लेके आपके ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई या कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी। जब ये पाँचों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तब जाके एक कॉन्फिडेंट, एक पक्का डायग्नोसिस बन पाता है क्रोन्स का। अब ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बहुत महँगी चीज़ हो रही है, इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, फिर भी हम डायग्नोसिस तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? देखिए, जब हम किसी को एज़ अ डॉक्टर, मैं किसी को कहता हूँ कि आपको क्रोन्स की प्रॉब्लम है, तो आपको ये समझना है कि वो एक पूरी ज़िंदगी भर की उसके ऊपर एक डायग्नोसिस है। वो ऐसी बीमारी है जिसको मुझे पूरी उम्र या पेशेंट को पूरी उम्र सँभालना है। तो इसलिए उसका अच्छा डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई सादा बुखार, गला खराब, ज़ुकाम, खाँसी, निमोनिया को हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जो 5 दिन में, 7 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसके लिए कई साल लगेंगे, कई महँगी दवाइयाँ लगेंगी। इसलिए इससे पहले कि हम पेशेंट को क्लियरली बोलें कि ये डायग्नोसिस है, ये टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं। और आपका डॉक्टर अगर आपको इन टेस्टों के बारे में बोल रहा है, तो वो कुछ सोच के कुछ कारण बोल रहा है।
पेशेंट परेशान होते हैं बिकॉज़ वो 2, 3, 4 जगह घूम के आते हैं कि इस और डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता। तो इसीलिए अच्छी जगह से और ऐसे सीक्वेंशियली हमें डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए कि क्रोन्स का डायग्नोसिस बनाना आसान नहीं है, डॉक्टर्स के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन वो आपकी मदद करना चाहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो आप सही जगह पे, सही रास्ते से जाएँ ताकि आपका डायग्नोसिस क्लियर हो और उसका इलाज ढंग से हो पाए। इसके बारे में कोई अगर आपके सवाल हों, आप दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, आपको डेफ़िनिटली हम रिप्लाई दें। थैंक यू।